ये सवाल है कि साइन एक्स दिया हुआ है और उसने कहा साइन एक्स जो है वो 180 और 270 के बीच में। इसका मतलब क्या है कि भाई ये थर्ड क्वाड्रेंट में। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 2x। तो साइन 2x के लिए क्या चाहिए होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स तो है मेरे पास, कॉस एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स कैसा आएगा? कैसे आएगा भाई कॉस एक्स? बताए कोई? ये कल भी किया था हमने। ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो बेस क्या आ जाएगी? तो ये बताओ प्लस होगा या माइनस होगा? हाँ सही है अनुषा, बताओ प्लस होगा या माइनस होगा? तो ये माइनस हो जाएगा। कैन यू ऑल प्लीज लोअर योर हैंड? जुजैर, सकीना, जैद। ओके अच्छा, cos 2x भी निकालें। cos 2x ज़्यादा सिंपल होता है। इट्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4/5 स्क्वायर। सही। वैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स भी हो सकता था, बट दिस इज सिंपल। ओके ये छोड़ दें, अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑन दैट। सही है, ये डबल एंगल फॉर्मूले थी, हमने किया था। repetitive. Can you try to solve this one? सर लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर दिखा दे, स्क्रीनशॉट लेना। Sakina, Zaid, are you guys here? Please lower your hands. सही सही, थैंक यू। Zaid, तुम हो क्लास में? सही है गौतम, करते हैं। बताओ गौतम, तुम क्या सोचोगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? हाउ डू आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन? हमें बताइए, एक कंसिस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए ना, तो cos 2x को किस में चेंज करना चाहिए? cos 2x की क्या क्या आइडेंटिटी होती है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 minus 2 sin square x. Which one do you think is the better option? सर उमर बताओ। साइन वाला। हाँ साइन वाला सही है, 1 minus 2 sin square x। अब आगे करो इसको सॉल्व, ये तो सिंपल हो गया। फिर एक साइड पे क्या इधर कर लो, 2 sin square x minus 3 sin x plus 2 minus 1, 2 sin square x minus 3 sin x plus 1। ABC निकालो इसमें से, तो आ जाएगा
साइन एक्स इक्वल्स टू 1 आ रहा है, और दूसरा कोई मुझे बता देगा क्या आ रहा है? हाफ। हाफ सही है। ये भी हाफ है या माइनस हाफ है हमेशा? हाफ ही है शायद। साइन इनवर्स ओवर 90 होता है, साइन जो होता है 90 से पाई ओवर 2 पे होता है, तो क्वाड्रेंट 1 का भी निकालोगे, बेसिकली ये पाई ओवर 2 है ना, रेडियंस में रखना है, तो पाई ओवर 2, even if you do this you're going to get the same answer, पाई ओवर 2। तो एक ही आंसर आ रहा है, अल्फा साइन इनवर्स ऑफ हाफ which is पाई ओवर 3, पाई ओवर 6, सॉरी पाई ओवर 6, क्वाड्रेंट 1 में पाई ओवर 6 और क्वाड्रेंट 2 में जो है वो पाई माइनस पाई ओवर। सही है। उमर समझ आया? चले आगे बढ़ते हैं। Now what we're going to do is, as we move on, we're going to put two things together. हम जो है वो कंपाउंड एंगल और डबल एंगल को मिक्स करेंगे। तो अब ये लिखा हुआ एक्सप्रेस कॉस 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। कल भी कोई सवाल पूछा था कि कॉस 3 थीटा जो होता है वो क्या 1.5, जो हमने कल आइडेंटिटी सीखी थी उससे हो सकता है कि कॉस स्क्वायर 1.5x और 1.5 थीटा और 1.5 थीटा। मैं कहा था 1.5 लिखना जो होता है वो डैमेजिंग होता है टू द आइडेंटिटी या टू व्हाटएवर यू सॉल्विंग। तो 3 थीटा या कोई ऐसी टर्म आएगी तो आप उसको कैसे स्प्लिट करेंगे? 3 थीटा को स्प्लिट किया जा सकता है 2 थीटा प्लस थीटा में। फिर इस पे कंपाउंड एंगल वाली आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी? एक कॉस ए प्लस बी वाली, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, अब मुझे बताएं एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, तो माय ऑब्जेक्टिव शुड बी टू चेंज एवरीथिंग टू कॉस थीटा। तो उसको मैं लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस थीटा। ये हो जाएगा, पहले आइडेंटिटी लगेगी इसकी, ये हो गया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। सही। फिर अब क्या करना चाहिए? I still need to get rid of this sign. What should I do? Anyone? 1 minus cos square करना चाहिए। We all understand what I did? सही है, then right reversal सही है, cos cube theta minus 3 cos theta। सबको समझ आया? कर लें कॉपी या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है करें जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ये करेंगे ट्राई। tan 3x हो जाएगा tan 2x प्लस x, तो ये बन जाएगा tan 2x प्लस tan x और 1 माइनस tan 2x tan x।
अच्छा, जब इस तरह फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आने वाला हो ना, तो बेहतर होता है कि आप जो है, आपको पता है कि अभी tan 2x की दोबारा आइडेंटिटी लगेगी, तो मैं इसको यूं करके लिख देता हूँ, इट्स इजियर टू सिंप्लीफाई फॉर मी। अब tan 2x क्या होता है, 2 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x। tan 2x क्या होता है, 2 tan स्क्वायर x और 1 माइनस 2 tan x, सॉरी, और 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x। मैंने सारी आइडेंटिटीज लगा दी, आपको जहाँ जहाँ नजर आ रही थी वो मैंने 2 tan x। अब ये पहले ब्रैकेट में तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आई टेक एन एलसीएम। tan x किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x से। दूसरे ब्रैकेट में पहले ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसको मैं कर लेता हूँ। ओके, फिर किसी को कहीं किसी पॉइंट पे समझ ना आ रहा हो, प्लीज उसी पॉइंट पे रोकना मुझे। उमर देखो, ऑड नंबर जब 2x और 4x और 6x की तो आइडेंटिटीज होती हैं, 3x की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, 3x हमेशा इसी तरह ब्रेक होगा। 5x होगा तो 2x 4x प्लस x हो जाएगा। ऑड नंबर्स को इसी तरह ब्रेक कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं होगा, क्योंकि मुझे सारा जो है वो ब्रेक करके tan की फॉर्म में, x की फॉर्म में लाना है ना। ओके, अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लूंगा। 7 या 3 tan x माइनस tan क्यूब x, 1 माइनस tan स्क्वायर x, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये नीचे वाला ऊपर आ गया, और ये मिला के 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x का, ये कैंसिल। तो अब देखते हैं प्रूव हुआ या नहीं हुआ। हो गया ना मेरे ख्याल से। ओके, सही है, प्रूफ। ओके, क्लियर, एनी क्वेश्चंस? ओके, लेट मी सी आगे क्या है। आप लोग चले मुझे ये करके दिखाएं। तो पूरी वही सिचुएशन है जो ऊपर दी हुई थी, तो ये तो बात सबको समझ आ रही होगी कि cos x हो जाएगा। अब न्यूमरेटर भी वैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एंगल पहले थीटा था, अब एंगल की जगह 2x लिखा हुआ है, तो ये पूरा 2x हो जाएगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट। अगर किसी कोई बात समझ नहीं आई तो बताएं। If I cross multiply, I get this. And I can change this to this. I can bring it here
and put it up as a quadratic. ABC करें. उधर तुम्हारा अभी कुछ आंसर गड़बड़ है. क्या किया तुमने? या मैंने कुछ गड़बड़ किया? क्या सेम अनुषा? मेरा सेम या उजैर का सेम? एक बार मैं खोल रहा हूँ, मार्किंग सी खोल रहा हूँ. आई थिंक दिस शुड बी फाइन. कुछ उसमें और दिया हुआ है क्या? कुछ और नहीं दिया हुआ. सही है. अच्छा, यहाँ पे ABC जब आप करेंगे तो दो आंसर आ रहे हैं. एक आ रहा है 3 प्लस रूट 17/4 और एक आ रहा है 3 माइनस रूट 17/4. हाँ अनुषा, ये बेसिकली 1.78 है और ये माइनस 0.78 है. माइनस 0.28 कह रही है अनुषा. तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि कॉस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एंड इट हैज टू बी एन एग्जैक्ट वैल्यू. Okay, do we all understand this? Any questions?